हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। केस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आप देखिए, यहाँ पर असर्शन भी गिवन है, रीजन भी गिवन है। पहले हम असर्शन देख लेते हैं। द सन राइजेस इन अरुणाचल प्रदेश अबाउट 2 आवर्स बिफोर गुजरात। एंड रीजन क्या दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश इज ऑन हायर लैटिट्यूड देन गुजरात। तो हमने यहाँ पर बताना है कि असर्शन और रीजन दोनों यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन ए में गिवन है। और जो रीजन दिया हुआ है वो बिल्कुल असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन ए आपको समझ में आ गया। ऑप्शन बी क्या है, दोनों सही तो हैं लेकिन यहाँ पर जो रीजन दिया हुआ है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब जो असर्शन हमें गिवन है उसको वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और ऑप्शन सी क्या है, असर्शन सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है। ऑप्शन डी क्या है, असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर सही तो दोनों है लेकिन जो रीजन हमें दिया हुआ है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। अब आप बिल्कुल इजी वे में समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए जब हम स्कूल में सर्कल से एंगल कैलकुलेट करते थे तो हम मिड में बिल्कुल डी रख लेते थे या फिर कंपास रख लेते थे। डी से आपको इजी रहेगा समझना। तो बिल्कुल मिड में हम डी रखते थे तो हम देख लेते कि कहाँ पर क्या एंगल है। और एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री। और जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कितने आवर्स में करती है, 24 आवर्स। तो हम मान लेते हैं कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स पे जो रोटेट करती है, मतलब 360 डिग्री के इक्वल हम मान लेते हैं यहाँ पर। और ये मैप के थ्रू आप समझिएगा। देखिए ये जो मिड लाइन आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। और यहाँ पर हम रख लेते हैं अपनी डी इस वाले पॉइंट पे। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इंडिया का जो नॉर्थ का एंगल होगा वो अलग निकलेगा, वेस्ट का एंगल अलग निकलेगा, ईस्ट का एंगल अलग निकलेगा और साउथ का एंगल अलग निकलेगा। और हमारे इंडिया में क्या है, एक ही टाइम जोन है। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो हमें 4 यहाँ पर एंगल्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये एंगल्स 4 का क्या यहाँ पर लॉजिक है, इसको समझिएगा। आपने सुना होगा कि यूएसए में बहुत सारे टाइम जोन है, रशिया में बहुत सारे टाइम जोन है, लेकिन इंडिया में तो हम एक ही टाइम जोन लेकर चलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इसको हमने किस तरह से निकाला होगा, तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ से मापिए। जो जीरो है, 0 डिग्री, यहाँ से हमने 4 डिग्रीज निकाल दी। अब देखिए नॉर्थ में क्या है, 37.6 डिग्री, और वेस्ट में क्या है 68.7 डिग्री, ईस्ट में क्या है 97.25 डिग्री, एंड साउथ में है 8.4 डिग्री। अब यहाँ आपने इसको ऐसे समझना है कि पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 360 इज इक्वल टू 24 आवर्स। और अगर हम इसको 1 आवर लिख दें तो हमारा यहाँ पर 360 डिग्री अपॉन 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप अगर कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, यहाँ पर ये देन 6 में कटा, देन 90 और उसके बाद 3, फिर 45 और फिर 1 एंड 15। अब 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। अगर हमने 1 मिनट निकालना हो तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यहाँ पर हम 16 मिनट लिख देते हैं। और 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब 1 मिनट अगर हमने निकालना होगा तो हम 15 अपॉन में 60 लिख देंगे, तो 1/4 हो गया। अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू देखें तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4 मिनट का हमें यहाँ पर सीधा सीधा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अगर हम 1 डिग्री मूव करते हैं। अब देखो इंडिया का जो वेस्ट वाला एरिया है गुजरात का, और गुजरात का जो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, गुहार मोती। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो ईस्ट वाला हमारा मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, उसको हम बोलते हैं की बिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब एग्जैक्टली अगर आप देखो 68 यहाँ पर मान लो और इसको 98 मान लो, तो सीधा सीधा 30 डिग्री का फर्क आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री की अगर हम मूवमेंट करते हैं तो 4 मिनट का फर्क आता है। और अगर हम इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली चलें तो 30 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सीधा 120 मिनट का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात में। तो आपको समझ में आ गया प्रदर्शन एंड रीजन। अब देखिए टाइम जोन निकालना बहुत इजी है, बस आपको ये समझना होगा कि हम किस तरह से मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इंडिया में हम एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन लेकर चलते हैं, तो इंडिया में ऑन एन एवरेज हमने कंसीडर किया सभी जो एरियाज हैं उसको देखते हुए हमने 82.5 डिग्री मान लिया।
अब देखो 82.5 डिग्री को हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया इंडिया का, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का फर्क है, और भी बहुत सारे एरियाज में यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमने सभी एरियाज को देखा और उसका ऑन एन एवरेज लिया 82.5 डिग्री। अब यहाँ पर 0 डिग्री से, जो 0 डिग्री है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यहाँ से इंडिया कितनी आगे है, तो 82.5 डिग्री इसको हम मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 82.5 डिग्री को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 330 मिनट, और 330 मिनट को अगर हम आवर में कैलकुलेट करें 5 आवर 30 मिनट आ जाएगा। तभी हम देखते हैं ना, जब भी हम अपने फोन में टाइम सेट करते हैं तो ऐसे लिखा आता है +530 GMT। GMT बोले तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको निकालना आ गया। उसके बाद आप अफगानिस्तान का भी निकाल सकते हो, पाकिस्तान का भी निकाल सकते हो, बस आपको डिग्री पता होनी चाहिए। उसके बाद टाइम जोन निकालना बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यही जो हमने समझा वो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर। अब नेशनल रिवर का स्टेटस किसको दिया है, गंगा, यमुना, कृष्णा, सोन। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा। अब गंगा से रिलेटेड हमने एक सेशन लिया था, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको कवर करवाया था, और एग्जैक्टली ये स्लाइड आपने देखी भी होगी, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, गंगा का जो मेनली फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में। अब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, केदारनाथ से निकली मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा। अभी हम अलकनंदा के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए अलकनंदा से 3 रिवर्स मिलती हैं। धौली गंगा कहाँ पर मिलती है, विष्णुप्रयाग में, और उसके बाद अलकनंदा फिर नंदाकिनी से मिलती है, जो कि नंद प्रयाग में, और देन पिंडार गंगा से मिलती है करण प्रयाग में। मतलब दोबारा समझ लीजिएगा कि बद्रीनाथ से अलकनंदा जैसे ही इसका यहाँ से ओरिजिन होता है, उसके बाद ये 3 रिवर से मिलती है। धौली गंगा से, धौली गंगा से कहाँ पर मिलती है, विष्णु प्रयाग में। फिर विष्णु प्रयाग में जब धौली गंगा से मिलती है, उसके बाद इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। देन ये नंदाकिनी से मिलती है, कहाँ पर, नंद प्रयाग में। उसके बाद भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। फिर पिंडार गंगा से मिलती है, कहाँ पर, करण प्रयाग में। उसके बाद भी इसका नाम क्या रहता है, अलकनंदा। फिर अलकनंदा एंड मंदाकिनी कहाँ पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद फिर भी इसका नाम क्या रहता है, अलकनंदा। और फिर ये भागीरथी रिवर से मिलती है। भागीरथी भागीरथी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये दोनों रिवर कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में। और जैसे ही इनका मिलन देवप्रयाग में होता है, और देन फॉर्मेशन होता है गंगा का। अब देखिए, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली यमुना रिवर, और यमुना और गंगा लगभग 800 किलोमीटर पैरेलल चलती हैं, और देन इनका भी मिलन होता है प्रयागराज में। और प्रयागराज में ऐसा मानना है सरस्वती, गंगा और यमुना तीनों रिवर का संगम होता है। पहले प्रयागराज को हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, लेकिन आज की डेट में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और ये है गंगा रिवर सिस्टम। उसके बाद देखिए, गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर भी है जो गंगा को 2 भागों में डिवाइड करती है, वो है हुगली रिवर। और हुगली रिवर गंगा को 2 पार्ट्स में कहाँ से डिवाइड करती है, फरक्का बैरेज से। फरक्का बैरेज कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, जैसे कि रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, शारदा है, गंडक है, कोसी है। कोसी को बिहार का दुख भी कहा जाता है, महानंदा है, एंड यमुना, चंबल, सोन, पुनपुन, फाल्गु, धंधार, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों इन रिवर्स का जो ओरिजिन है वो नेपाल से होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, गंगा जब लेफ्ट टर्न होकर असम से बांग्लादेश में एंटर करती है, सॉरी वेस्ट बंगाल से, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र असम से जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। तो जमुना और पद्मा मिलकर क्या बनाती है, मेघना। और देन इनका जो ड्रेनेज हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल में। मैंने काफी डिटेल में कवर करवाया हुआ है रिवर वाला चैप्टर। ज्योग्राफी फॉर ऑल में आपको सभी के सभी सेशंस मिल जाएंगे, वहां पर आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज लूनी रिवर, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर एंड झेलम रिवर। इसको आप ताप्ती लिख लो या तापी लिख लो, बात एक ही है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट रिवर और डेजर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लूनी रिवर। इसका ऐसा कोई डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है। इसका ओरिजिन कहाँ पर होता है, पुष्कर वैली, नियर अबाउट अरावली रेंज, और ये राजस्थान वाले एरिया में फ्लो करती है, और रन ऑफ कच्छ में ये लुप्त हो जाती है। तो इसका ऐसा कोई डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। और समटाइम इसका पूछ लिया जाता है लेंथ, तो आपको लेंथ याद रखना है 495 किलोमीटर।
नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। अब देखिए लिस्ट 1 में गिवन है लेक्स एंड लिस्ट सेकंड में गिवन है स्टेट्स। अब जो लेक्स हैं इंडिया के वो आपको सभी के सभी पता होना चाहिए। अब लोकटक लेक है, पुलिकेट लेक है, लोनार लेक है, वुलर लेक है, और स्टेट्स है महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, मणिपुर। तो हम यहाँ पर सबसे वीक वाला पॉइंट सबसे पहले लगाएंगे, जैसे कि मैं हर क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ। जो आपको सबसे पहले आता है आपने वो पॉइंट को सबसे पहले लगाना है। अब सबसे फेमस लेक कौन सा है? वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ हम डी लगा सकते हैं। लोकतक लेक ये कहाँ पर है? मणिपुर में, तो यहाँ पर हम ए लगा सकते हैं। पुलिकेत लेक ये कहाँ पर है? ये है आपका तमिलनाडु में, तो यहाँ पर हम बी लगा सकते हैं। और लोनार लेक ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर हम सी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन में आप पढ़ सकते हैं, जैसे लोकतक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। केबुल लमजाओ ये एक नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। पुलिगेट लेक इसको बरियार कावेरी लेक भी कहा जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है आफ्टर चिल्का लेक। लोनार लेक स्लाइन लेक है, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये कैसे क्रिएट हुआ था? मेट्योर से। वुलर लेक ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का, और इसमें पानी कौन सी रिवर का हमें देखने को मिलता है? झेलम रिवर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। अब यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं और लिस्ट सेकंड में है ट्रिब्यूटरीज। तो रिवर्स कौन कौन सी हैं? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? चंबल, इंद्रावती, तीस्ता रिवर। तीस्ता के समटाइम्स स्पेलिंग इस तरह से भी होते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और भीमा रिवर। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले हम वन बाय वन लगाते हैं। तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? भीमा रिवर, तो यहाँ हम ए लिख देते हैं। ब्रह्मपुत्र की कौन सी रिवर ट्रिब्यूटरी है? तो यहाँ पर है तीस्ता रिवर, तो यहाँ हम बी लिख देते हैं। गोदावरी की इंद्रावती, तो यहाँ हम लिख देते हैं सी। और यमुना की कौन सी रिवर है ट्रिब्यूटरी? चंबल, तो यहाँ लिख देते हैं डी। ए बी सी डी, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और रिवर्स वाले पार्ट में मैंने काफी डिटेल में करवा रखे हैं, तो वहां पर आप समझेंगे तो डेफिनेटली आपको सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोइंग मोस्टली अंडर सब्सटेंस फार्मिंग? मिलेट्स एंड राइस, कॉटन एंड तंबाकू, टी एंड कॉफी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर और देन हम डिस्कस करते हैं। होपफुली अभी तक आपने सही क्वेश्चन सही आंसर लगा लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मिलेट्स एंड राइस। सब्सटेंस फार्मिंग होती क्या है? यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देखते हैं। जो सेल्फ सफिशिएंस फार्मिंग होती है, जहां पर फार्मर्स का फोकस होता है कि वो इतना फूड ग्रो कर पाए जहां पर वो खुद की फैमिली को फीड करवा सकें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखिए लिस्ट 1 में गिवन है प्रोडक्ट्स एंड लिस्ट सेकंड में गिवन है मेजर प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? टी, जूट, रबड़, तंबाकू एंड उसके बाद मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पर टी सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस करी जाती है? असम में। असम के बाद कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद तमिलनाडु में। तो देखिए यहाँ पर असम नहीं है, तो कंफ्यूजिंग हो सकती है। उसके बाद अगर हम जूट देखें तो ये इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में और उड़ीसा में। और उसके बाद रबड़, रबड़ का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। और तंबाकू का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में समटाइम्स सिटी भी पूछ ली जाती है, तो गुंटूर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तंबाकू से स्टार्ट करते हैं, डी। और देन यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा टी का तमिलनाडु, यहाँ लगा देते हैं हम ए। और जूट का उड़ीसा, तो यहाँ हम लगा देते हैं बी। और रबड़ का केरला, तो यहाँ हम लगा देते हैं सी। और तंबाकू का आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग? तो पैरेलल क्रॉपिंग हम किसको कहते हैं? पोटैटो प्लस राइस, व्हीट प्लस मस्टर्ड, कॉटन प्लस व्हीट एंड सोरगम प्लस पोटैटो। तो देखिए यहाँ पर पैरेलल क्रॉपिंग होता है व्हीट प्लस मस्टर्ड का, और रेशो आपने याद रखना है 6:1। 6 रेशो किसका होगा? व्हीट का, एंड 1 रेशो किसका होगा? मस्टर्ड का। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग, बिकॉज बोथ दिस क्रॉप आर राबी रीजन, मतलब विंटर सीजन क्रॉप है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एमपी पीसीएस में, इवन हरियाणा में भी पूछा हुआ है।
मध्य प्रदेश, केरला, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और ये क्वेश्चन आई थिंक बैंक के एग्जाम में भी आया हुआ था करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2017-18 में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट हम किसको कहते हैं? मालवा प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट हम कहते हैं वेस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र पूरा स्प्रेड ओवर, मतलब इन स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और ये काफी बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट्स हैं, वेस्टर्न घाट वाला रीजन जो है इन स्टेट्स में जो लगता है, और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आज के जो हमारे 10 क्वेश्चन थे होपफुली आपको समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।